हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन इस चैप्टर के ऊपर वीडियो सीरीज चल रहा है। फर्स्ट वीडियो में हम लोग मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन यानी अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म उसके बारे में पढ़ लिए। इस वीडियो में हम लोग एक्सक्रीटरी ऑर्गेन्स को लेके पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो है उसको बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए स्पेसिफिक ऑर्गेन्स रहता है जिसको हम लोग एक्सक्रीटरी ऑर्गेन्स कहते हैं। हम लोग का जैसे किडनी है, मैं बाद में आता हूँ उस पर। लेकिन बाकी सारे एनिमल्स का क्या है वो भी हमें जानना होगा। अब बहुत सारे एनिमल्स होता है, सबका जानना तो पॉसिबल नहीं है, याद रखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में जो जो मेंशन किया हुआ है वो सब हम लोग को याद रखना ही होगा कैसे भी हो। ठीक है, इस चैप्टर में जो जो ऑर्गेन्स का मेंशन है वो मैं पहले बोल देता हूँ, उसके बाद मैं एनिमल किंगडम में यानी पूरा एनिमलिया में जितना भी फाइलम है उनमें से किस फाइलम का कौन सा ऑर्गन है वो भी मैं कैसे याद रखोगे वो बोल दूंगा। तो पहले शुरू करते हैं। इस चैप्टर में जो जो ऑर्गन्स मेंशन है उसको लेकर मैं शुरू करता हूँ। पहले देखो प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल। ठीक है, प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल, ये ऑर्गन किन किन में देखा जाएगा। एक नंबर प्लैटीहेल्मिन्थेस यानी जो फ्लैट वर्म्स होते हैं, एग्जाम्पल प्लानेरिया। ठीक है, तो इनमें मिलेगा प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल। फिर रोटीफर्स में भी हमें प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल मिलेगा। और किस में मिलेगा, सम एनिलिड्स और सेफालोकॉर्डाटा, सबफाइलम सेफालोकॉर्डाटा। एग्जाम्पल क्या होगा, एम्फिऑक्सस। ठीक है, तो इन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में हमें प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल दिखेगा एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। और क्या मेंशन किया हुआ है, नेफ्रिडिया। ये कहाँ पे दिखेगा, ये दिखेगा अर्थवर्म एंड अदर एनिलिड्स। तो मोस्ट ऑफ द एनिलिड्स में हमें मिलेगा नेफ्रिडिया, लेकिन कुछ एनिलिड में प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल भी मिलेगा। ठीक है, तीसरा कौन सा याद रखना होगा, मैल्पीजियन ट्यूब्यूल। ये कहां पे मिलेगा, ये मिलेगा मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स। एग्जाम्पल कॉकरोच, पेरिप्लानेटा अमेरिकाना कॉकरोच में हमें मैल्पीजियन ट्यूब्यूल मिलेगा। और कौन सा याद रखना होगा, एंटेनल ग्लैंड या फिर इसका और एक नाम है ग्रीन ग्लैंड। एंटेनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड कहाँ पे मिलेगा, आर्थ्रोपोड का और एक पार्ट में। ये भी तो आर्थ्रोपोड है ना, इंसेक्ट्स। ये मिलेगा कहाँ पे, ये मिलेगा क्रस्टेशिया में, क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स। ठीक है, मैक्रोबैकियम रोजनबर्गी हो या पिनियस मोनोडॉन हो, प्रॉन्स में मिलेगा हमें एंटेनल ग्लैंड। तो ये चार जो नाम यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ये चार तो याद रखना ही होगा। और जो जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में बोला गया है सारे एग्जाम्पल को याद रखना होगा, तुम एक भी नहीं छोड़ सकते कैसे भी हो। ठीक है, तो ये तो याद हो जाएगा। अब आते हैं एनिमल किंगडम में जो सारे फाइलम्स है उनमें से किस फाइलम का कौन सा ऑर्गन है वो हम देखेंगे। मैं ये इस तरफ को मैं इरेज कर रहा हूं, एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि सारे फाइलम्स का एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या क्या है। शुरू करता हूं फाइलम्स का नाम से, पॉरीफेरा, उसके बाद आता है निडारिया या फिर सिलेंटेरेटा, फिर आता है टिनोफोरा, उसके बाद प्लैटीहेल्मिन्थेस, फिर एस्केल्मिन्थेस, फिर एनेलिडा,
आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडार्माटा, हेमिकॉर्डाटा एंड कॉर्डाटा। ये सब हो गया फाइलम। फाइलम कॉर्डाटा के अंडर में 3 सब फाइलम है ना, यूरोकॉर्डाटा, सेफालोकॉर्डाटा एंड वर्टिब्रेटा। तो एनिमल किंगडम में ये सब हमें याद रखना ही होगा। अब देखते हैं कौन फाइलम का एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है। देखो फाइलम पॉरीफेरा, निडारिया, टिनोफोरा, इन तीनों फाइलम में ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन तो होता ही नहीं है। ये लोग का तो ऑर्गन कोई फॉर्मेशन ही हुआ नहीं है, तो ये लोग का एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहाँ से आएगा। तो पॉरीफेरा, निडारिया, टिनोफोरा में कोई भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है मतलब ये लोग क्या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट नहीं करता है, एलिमिनेट करता है बॉडी सरफेस से बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ये लोग एलिमिनेट करता है अमोनिया को। तो इनमें कोई ऑर्गन्स नहीं पाया जाएगा। आते हैं प्लैटीहेलमिन्थिस में। प्लैटीहेलमिन्थिस में देखो मैंने बोल दिया था ना, प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स रहता है प्लैटीहेलमिन्थिस। फ्लैटवर्म में जैसे प्लैनेरिया, तो प्लैटीहेलमिन्थिस हो गया, इसी लिस्ट में हम लोग का आ गया। एस्कलमिन्थिस, एस्कलमिन्थिस यानी राउंड वर्म, सपोज एस्करिस। अब इस लिस्ट में हम लोगों का एस्कलमिन्थिस नहीं आया है, तो इसको बाहर से याद रखना होगा। इसमें क्या होता है, एनसीईआरटी में जब तुम एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ने जाओगे, वहां पे जो फाइलम का जो कैरेक्टर्स लिखा हुआ है, वहां पे लिखा हुआ है एक्सक्रीटरी ट्यूब इज प्रेजेंट, एक्सक्रीटरी ट्यूब। अब ये एक्सक्रीटरी ट्यूब होता क्या है, ये होता है रेनेट सेल। रेनेट सेल, ये सेल का नाम याद रखो, ठीक है, याद रखना होगा। रेनेट सेल, एच शेप, ऐसा एच शेप, लार्ज साइज एच शेप, एच शेप्ड सेल्स होता है जो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है एस्कलमिन्थिस को। नेक्स्ट आते हैं एनिलिडा। एनिलिड्स में देखो, एनिलिड्स में आर्थवर्म या मोस्ट ऑफ द एनिलिड्स में क्या मिलता है, नेफ्रिडिया। और सम एनिलिड्स में मैं यहाँ पे लिखा था ना, अभी तो मैंने इरेज कर दिया, सम एनिलिड्स में क्या मिलता है, प्रोटोनेफ्रिडिया। तो एनिलिड्स में हो गया। आर्थ्रोपोडा में देखो, आर्थ्रोपोडा में जो इंसेक्ट्स है, इंसेक्ट्स का मिलता है मैल्पिजियन ट्यूब्यूल, और जो क्रस्टेशियंस है, क्रस्टेशियंस में मिलता है एंटेनल ग्लैंड और ग्लिन ग्लैंड। तो आर्थ्रोपोडा भी हो गया। मोलस्का, मोलस्का का यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है। एनिमल किंगडम में देखोगे तो वहां पे लिखा हुआ है फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट। गिल्स का मेन फंक्शन है रेस्पिरेशन, लेकिन एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है। तो मोलस्का में गिल्स एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है, ये तो हुआ। और क्या याद रखना होगा, ऑर्गन ऑफ बोजानस, ठीक है, ऑर्गन ऑफ बोजानस, इसको याद रखना होगा। और एक होता है केबर्स ऑर्गन, इसको याद रख भी सकते हो, नहीं भी याद रख सकते हो। ऑर्गन ऑफ बोजानस याद रखना ही होगा, ठीक है। फेदर लाइक गिल्स, ऑर्गन ऑफ बोजानस, कुछ कुछ बाइवाल्व में केबर्स ऑर्गन भी होता है। तो मोलस्का हो गया। इकाइनोडार्माटा में भी कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता है। मेंशन किया हुआ है एनिमल क्लासिफिकेशन में कि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी सिस्टम ही नहीं है। सिस्टम नहीं है मतलब उसका कोई स्पेसिफिक ऑर्गन भी नहीं है। तो पॉरीफेरा हो गया, निडारिया हो गया, टिनोफोरा हो गया और इकाइनोडार्माटा हो गया। इन 4 फाइलम में कोई स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं रहता है। हेमिकॉर्डाटा में क्या होता है, प्रोबोसिस ग्लैंड, इसको याद रखना होगा। ये वाला इस लिस्ट में नहीं था, इस चैप्टर में जो लिस्ट दिया हुआ है इसमें नहीं था। हेमिकॉर्डाटा का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है प्रोबोसिस ग्लैंड, ठीक है। अब आते हैं कॉर्डाटा, इसमें 3 सब फाइलम, यूरोकॉर्डाटा, सेफालोकॉर्डाटा, वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डाटा सब फाइलम में भी कोई स्पेसिफिक एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है। सो इकाइनोडार्माटा, यूरोकॉर्डाटा, इनमें भी क्या होता है, बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन प्रोसेस से वाटर में अमोनिया बाहर जाता है। सेफालोकॉर्डाटा देखो हम लोग यहाँ पे पढ़ लिया, प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल, सेफालोकॉर्डाटा जो 4 नंबर पॉइंट में मैंने लिखा था देख लो, उसमें भी सेफालोकॉर्डाटा यानी एम्फिऑक्सस या ब्रैंकियोस्टोमा जो मैं लिख दिया था उसमें आ गया प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल हो गया। वर्टिब्रेटा में हम लोग आएंगे ना, तो वर्टिब्रेटा याद रखना सबसे इजी है, सबसे कॉम्प्लेक्स या सबसे मॉडिफाइड एक्सक्रीटरी ऑर्गन यानी किडनी प्रेजेंट है वर्टिब्रेटा में, ठीक है। तो देखो यहाँ से पूरा एनिमल किंगडम में कौन से फाइलम का क्या एक्सक्रीटरी ऑर्गन है पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा एक्सक्रीटरी ऑर्गन के ऊपर वीडियो।
अगले वीडियो में मैं इसी चैप्टर को आगे लेके जाऊंगा। चलो